हेलो बच्चों, आज आप देखिए फिर से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ आप पास एक्सरसाइज, इसके पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया और थर्ड किया, फोर्थ किया। और यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए, बोला सेक थीटा इक्वल टू दिया है फर्स्ट 13/12 दिया है। तो आपको बोला है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, मतलब कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए सॉल्व अगर करेंगे, हल करेंगे अगर, तो कैसे किया जाएगा, आसान ही एकदम। देखिए आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है, बहुत आसान। तो बस आपको जितने फार्मूले उसको याद कर लेना है और बस आप जो अप्रोच है लगाते जाइए, आता जाएगा। तो यहाँ पर करते देखिए, तो आप पास देखिए आपको निकालना, देखिए क्या है, तो आपको निकालना है। देखिए तो आपको पहले निकालना है। देखिए तो आपके पास 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 होते हैं ना। देखिए जिसमें से एक दिया हुआ तो एक हटा देंगे, 5 बचा। तो आपके पास क्या बचा, एक कॉस बचा, साइन बचा और tan बचा, कॉट और इसका कॉसेक बचा। तो ये आपको 5 निकालना है। तो निकालते हैं। देखिए एक तो यहीं से आपको निकल आएगा, कैसे कि आप पास देखिए सेक का उल्टा होता है कॉस होता है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर पहला कॉस जो होता है, लिखते हैं यहाँ पर। देखिए कॉस जो होगा, तो कॉस लिखेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। तो ये आपको इसके पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध बताया गया, मतलब कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कि कॉस जो होगा आपका 1/सेक का होता है। तो यहाँ पर वैल्यू सेक की क्या रख देते हैं, पुट करते हैं, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/सेक की वैल्यू। देखिए क्या है पास, सेक की वैल्यू है 13/12 दिया। यहाँ रखिए 13/12, मतलब कि 13/12। अब यहाँ देखिए कोई भी संख्या अगर ऐसा लिखा होता है, ये पहला बटे में नहीं है, नीचे वाला बटे में, तो ये उल्टा हो जाएगा। ऐसे एक को लिखेंगे सेम और ये ऊपर हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। अगर 13/12 है तो 12/13 हो जाएगा। अगर वही ये उल्टा होता 12/13 होता तो आप लिखते इसको 13/12। तो ये हो गया, इसको गुणा करिए तो हो जाएगा आपका, एक से करेंगे किसी संख्या में तो सेम होता है, 12/13 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13। ये पहला आ गया कॉस का। तो अब यहाँ देखिए जब ये आ गया, तो अब अगला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि देखिए ये आपके पास क्या होता है, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ से पहले आपको त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इसके बाद देखते हैं। त्रिभुज बनाएंगे तभी आपकी सभी भुजा निकलेगी। क्योंकि अगर ये तो आपने आधार और कर्ण निकाल लिया, ये क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो आधार हो जाएगा कर्ण। लेकिन आपको लंब चाहिए किसके लिए, साइन निकालने के लिए और कॉस, कॉस तो निकल आएगा लेकिन tan निकालने के लिए और कॉट के लिए। तो अब यहाँ त्रिकोणमिति त्रिभुज एक बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज नाम देते हैं इसको, ए नाम है इसका, बी है, इसको सी नाम दे रहे हैं। तो यहाँ ये 90 अंश का हो जाएगा। और यहाँ देखिए थीटा दिया, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर यहाँ बी होता, कुछ भी होता, तो यहाँ आपको यहाँ थीटा लेना पड़ेगा। जब थीटा यहाँ लेंगे आप, तो इसके सामने जो होगा वो लंब हो जाएगा, मतलब कि परपेंडिकुलर, पी से लिखेंगे इसको। और जो 90 अंश के सामने होता है उसे कर्ण बोलते हैं, मतलब कि हाइपोटेनस, एच से लिखते हैं। और नीचे वाला बेस, आधार हो जाएगा, बी से लिखेंगे। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, आधार, तो आधार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपके पास, देखिए कॉस क्या होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है ना। देखिए तो आधार आपके पास कितना है, आधार आपके पास ये दिया हुआ है, आधार देखिए कितना है, 12 हो जाएगा, कर्ण जो 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपको लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये आपको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगा दी फॉर्मूला, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। अब इंग्लिश में लिख देते हैं। देखिए कर्ण को बोलते हैं, एच से लिखते हैं हाइपोटेनस, तो एच का स्क्वायर होगा। और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब पी का स्क्वायर। प्लस में आधार जो होता है, आधार को बोलते हैं बेस, तो बेस को 20 लिखते हैं। ये आपके पास फार्मूला हो गया। तो अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं बस। देखिए कर्ण आपके पास क्या दिया है, कर्ण दिया है 13, तो यहाँ 13 रखेंगे।
13 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपका बराबर में देखिए लंब कितना, लंब निकालना है आपको, तो इसको लंब साइड जो है आपका ए सी है, ए सी रख दे रहे, ए सी का स्क्वायर, और प्लस में आधार मतलब बेस जो दिया आपके पास 12 दिया, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको वर्ग करते हैं, 13 का जो वर्ग आएगा आपका 169 हो जाता है, और एसी का वर्ग करें तो एसी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अभी बाद में ये वैल्यू निकाल लेंगे। 12 का जो हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो 12 का वर्ग जो होगा 144। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इसको आप इधर भेजेंगे क्या आएगा 169, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा 144, बराबर में एसी बचेगा एसी स्क्वायर। तो अब क्या करिएगा आप यहाँ पर, आप जो है 169 में से इस 144 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ देखिए आप क्या आसान तरीका अपनाइएगा, कैसे कि पहला अंक से पहला अंक, ठीक है, फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट को माइनस करते हैं। देखिए 9 में से 4 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 लिख दीजिए। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 1 में से 1 जीरो नहीं लिखते हैं, तो आपका एसी स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करिए, जब स्क्वायर होता है ये रूट लग जाता है, तो यहाँ रूट लगेगा, हटाएंगे स्क्वायर को। देखिए यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, आपका दोनों तरफ रूट लेते हैं, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन यहाँ कर देना, ठीक है। जैसे आपके पास ये लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये है, डायरेक्ट ये कर दे रहे हैं, लेकिन आप कैसे होता है ये जान लीजिए। तो यहाँ करते हैं कि आप दोनों पक्षों में रूट ले लेते हैं, दोनों पक्षों में रूट करेंगे, तो इधर भी रूट करते हैं, इधर भी रूट करते हैं, तो ये अंदर ए सी स्क्वायर लिखा है। तो और ये क्या हो जाएगा, इस ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा आपका रूट के अंदर इतना बचता है। ये डायरेक्ट प्रोसेस करते रहे, ठीक है, इतना इतना ना करके आप डायरेक्ट करते। और ये रूट स्क्वायर कैसे कैंसिल होता है, ये देखिए आपके पास ये होता है कैसे, देखिए तो आप जानते हैं जो रूट की वैल्यू होती है वो 1 2 होती है हाथ में पावर में। तो ये आपका लिखेंगे, ये अगर रूट लगा है तो यहाँ पर 2 स्क्वायर पहले से, तो ये रूट को हटाएंगे अगर, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2। तो आप जो है 9 में पढ़े कि ए पावर एम ए पावर एन, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ये घाते गुणा हो जाती है, तो मतलब कि एम एन हो जाएगा। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए सी, तो ये घाते गुणा है, 2 है, गुणे में 1/2 करेंगे, ये 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो ये बचेगा आपका यहाँ पर ए सी बचेगा। ये इतना ना करके आप डायरेक्ट जो है ये कर देते हैं कि ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये छोटे क्लास में आपने पढ़ चुका है, इसलिए ज्यादा इसको आप डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट लग जाएगा, ये इतना प्रोसेस होता है, तब आपके जाके ये इतना आता है ये करने के बाद। तो आप ये याद रखिए, ठीक है। कितना एसी जो आएगा आपका कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का रूट जो होता है 5, ये आ गया, एसी का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर आपको साइन निकालना है, कॉस कॉस निकाला हुआ है, सेक भी निकला है, टैन निकालना है, और साइन का उल्टा कॉसेक निकालना है, और कॉट का उल्टा कॉट निकालना है। तो यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं, देखिएगा। तो अभी हम करेंगे, देखिए यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिए अब आपको साइन क्या होता है, साइन थीटा निकालेंगे। जब साइन थीटा होता है आपका लंब बटे में आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर पान में लंब बटे कर्ण होता है, मतलब कि P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप वैल्यू रख दीजिए बस। तो आपके पास देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये आधार जो आया लंब जो आया 5 आया, यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए तो लंब आपके पास कितना आया 5 सेंटीमीटर, और कर्ण जो है आपके पास 13 दिया, तो ये साइन का मान आ गया। तो आपने देखा यहाँ पर साइन की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा करते हैं, आप इसका उल्टा भी निकाल लेते थे, कॉसेक। कॉसेक थीटा जो होता है क्या होता है 1/sin थीटा होता है, ये मतलब कि जो भी है उसको उल्टा कर देंगे। तो आप लिख दिए कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, इसको उल्टा कर दिए बस 13/5 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो अब 2 और बचा आपका, ठीक है। और अगला क्या है देखिए, आप टैन के निकालते हैं। टैन का देखिए, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, टैन जो होता है आपका लंब बटे में आधार होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ आधार। तो आप इसको लिख देते हैं, परपेंडिकुलर को बेस लिखते हैं, मतलब कि लंब को, आधार को लिखते हैं बी से बेस। वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा आपका टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए लंब क्या आपके पास अभी निकाले यहाँ रखे थे ना, देखिए लंब क्या है 5 था, तो आपके यहाँ 5, देखिए लंब 5 है, 5 रख देंगे। अपॉन में आधार देखिए कितना, आधार आपके पास 12 दिया है, तो आपका 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसका उल्टा भी निकालते हैं। उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा होता है। तो आप ये फार्मूला लिख दिया करें, ठीक है। तो यहाँ आएगा कॉट जो आएगा, कॉट थीटा जो हो जाएगा क्या आएगा 12/5 हो जाएगा ना। तो आपने देखा ये सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आया। तो आपने क्या क्या निकाला, पहले यहाँ पर
सेक दिया था, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस निकाल ली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, क्योंकि आपके पास साइन में, क्योंकि देखिए कॉस जो होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है और सेक जो होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो आपके पास यहाँ लंब नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर त्रिभुज में। तो आप इससे लंब निकालेंगे, लंब जब निकल आएगा उससे आप साइन निकाल लेंगे, साइन हो गया, कॉस निकाल लेंगे, फिर टैन भी निकाल लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर क्या किए, साइन जो था लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपके पास 5 आया था, 5/13। अब कॉस का साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, कॉसेक मतलब किसको उल्टा कर देना, 13 को ऊपर कर दिए, 5 को नीचे, तो ये कॉसेक आ जाएगा। फिर टैन के लिए देखिए, टैन जब निकालेंगे आप, टैन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यहाँ देखिए P/B होता है। तो आप यहाँ पर लंब आया 5 आया, आधार जो है 12 आया। अब कॉट जो होता है इसका उल्टा होता है, 12/5 आएगा। तो आपने देखा ये इसी तरीके से हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे तो यहाँ पर देखिए, अब क्या 6 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन में दिया क्या आपके पास, देखिए कोण कोई दिया है ए और बी, न्यून कोण मतलब कि एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान जो है 90 अंश से कम होगा वो क्या कहलाएगा, एक्यूट मतलब कि न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। ये आपको देखें यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर और क्या दिया हुआ, कॉस ए जो दिया है वो कॉस बी के बराबर दिया है। तो आपको सिद्ध करना क्या है, मतलब प्रूव दैट कोण ए जो होगा कोण बी दोनों आपस में इक्वल मतलब बराबर होंगे। तो यहाँ करने की कोशिश करें। सबसे पहले देखिए ये आपका आसान ही क्वेश्चन है, बस आप क्या करना है, आपको इमेज बनाते हैं, ठीक है, चित्र बना के करते हैं। देखिए तो आप यहाँ देखिए सॉल्व अगर करेंगे, सॉल्व करेंगे 6 क्वेश्चन करना है नहीं सॉल्व, तो यहाँ आप एक बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, न्यून कोण में 90 अंश से कम होता है, और देखिए आपके पास जो होगा, तो यहाँ शुरू करें ए बी, ये सी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एक कोई समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण जो 90 अंश का होता है, और जो दो कोण बनते हैं वो निम्न कोण होते हैं। तो यहाँ ये 90 अंश का हो जाएगा, और जो बचा आपको वो निम्न कोण हो जाएगा। तो आप पास देखिए कौन कौन बचा ये, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज जो होता है तीनों कोण 180 का होता है। जब 180 का होता है तो आपके पास ये 90 हो गया और 90 बचेगा, दोनों मिलाकर 90 हो जाएगा ना। देखिए क्योंकि 90 180 होता है, तो ये अगर ये कुछ आ रहा है, ठीक है, उस 90 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो आपका ये दोनों 90 से कम ही आ रहा है ना। देखिए मान लिया आधा भी हो सकता है, 45 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास दिया क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास दिया, देखिए कॉस ए दिया है बराबर में कॉस बी दिया, तो आप सबसे पहले कॉस ए और कॉस बी निकालते हैं। देखिए अब यहाँ आपके पास देखिए कोई साइड मतलब भुजा भी दिया हुआ नहीं है, कॉस नहीं दिया। तो आप क्या करिएगा, यानी कि जब मान लिया आपको लंब निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए ये आपका कर्ण हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनस एच हो जाएगा। और ये इसके सामने थीटा के सामने अगर ये लेंगे, ठीक है, जब ये बी ले जाएगा तब के लिए ये लंब हो जाएगा, मतलब पी हो जाएगा। जब आप ए को मानेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, मतलब कि ये पी हो जाएगा। जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, जब ये लंब होगा ये आधार हो जाएगा। ये आपको नोट करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करना क्या है, बस आपको देखिए कॉस से निकालना है कॉस बी, यहाँ वैल्यू रख देंगे, फिर इससे कौन आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं, तो यहाँ देखिए सॉल्व अगर करेंगे, देखिए आपके पास निकालना क्या है, पहले कॉस ए निकालते हैं, ठीक है। कॉस ए क्या होता है, देखिए आधार बटे कर्ण होता है ना, देखिए आधार बटे में कर्ण, ये फार्मूला होता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपने देखिए यहाँ पर आधार क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं बेस, और कर्ण को लिखते हैं एच से लिखते हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं कि आधार आपके पास, देखिए जब आपने क्या दिया ए दिया था, तो ये एक कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण है, आधार कर्ण सेम रहता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि आधार आपका कुछ नहीं दिया तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, ठीक है। आधार मान लीजिए यहाँ पर देखिए जब ए लिया तो ये लंब हो जाएगी आधार, तो आपको ए सी रखना है, तो यहाँ रखेंगे कॉस ए इक्वल टू आधार ए सी हो जाएगा, ठीक है, आधार ए सी बटे में कर्ण, देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण जो आपका सेम रहेगा ए बी लिखते हैं क्योंकि कुछ वैल्यू दिया भी नहीं ना, ठीक है। ये आपके पास दिया, इसको समीकरण इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। तो और देखिए फिर आपको निकालना क्या है, आपके पास देखिएगा यहाँ पर दिया है कॉस बी भी निकालना है, कॉस बी। देखिए कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी में फिर वही आधार बटे कर्ण रखना है। अब बस करना कि आपको इसके सामने वाले को लंब मानना है और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, सी बी सी लिखते हैं, ठीक है, बी सी हो जाएगा। और जो आपका कर्ण रहेगा ए बी रहेगा सेम, और इसको समीकरण को, और देखिए समीकरण 1 व 2 से देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख दे फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपने देखा ये निकाल दिया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपने देखा यहाँ पर किया। तो अब यहाँ देखिए गिवन क्या आपके पास है कि इस दोनों से देखेंगे तो ये एक इक्वल दिया, तो आपके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है। तो आपके पास cos A इक्वल टू दिया है cos B, ये आपके पास मतलब दिया है या गिवन लिख दिया, ठीक है, दिया है या गिवन, दिया है मतलब कि गिवन, ये लिख दीजिए, ठीक है। ये लिखने के बाद जो है अब क्या करेंगे, ये वैल्यू रख दीजिए। cos से आपने निकाला क्या, AC अपॉन में AB निकाला, यहाँ रख देते हैं AC अपॉन में AB, और बराबर में देखिए, और आपने cos B क्या निकाला, cos B BC अपॉन में क्या निकाला AB। तो अब यहाँ एक बार नोटिस करिएगा, देखिए यहाँ क्या है कि हर में आपका सेम वैल्यू आ रही है। जब भी देखिए अंश हो गया मतलब कि अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर सेम वैल्यू आ रही है और साइन भी सेम रहना चाहिए, अगर प्लस में आ रहा है दोनों तो प्लस में आना चाहिए ऊपर। अगर नीचे डिनोमिनेटर में देखिए मतलब कि हर में अगर सेम आ रहा है और प्लस में है तो प्लस में आना चाहिए दोनों, और माइनस में तो माइनस, देखिए दोनों प्लस में है और सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो और ये बचा आपके पास AC इक्वल टू बचा क्या, BC बचा, तो ये आपके पास आ गया। मतलब कि देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पास AC भुजा जो है देखिए इन ट्रायंगल मतलब ABC में देखिए ये AC और BC के बराबर दिया है। तो आपको बताया गया था कि शुरू में कि कोई भी अगर देखिए कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल होगी तो वो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि आइसो स्केलेट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दो भुजा बराबर होती है, ठीक है। उसके साथ में क्या होता है, उनके सम्मुख कोण मतलब कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे आपके पास ये दोनों बराबर है आपका, तो ये सम्मुख कोण भी बराबर लिखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है, लिखते हैं और आगे तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये लिखने के बाद आप लिखिए, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिखिएगा, ये लिखना आपको साइन लगाना है, तो करेंगे मतलब तो एंड लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज ए आइसो स्केलेट ट्रायंगल, आइसो स्केल लिखते हैं ज्यादा, आइसो स्केल ट्रायंगल, स्केलेट लिख दे रहे हैं, आइसो स्केलेट ट्रायंगल। ठीक, ये जब आएगा तो क्या हो जाएगा, तो दिन देखिएगा, दिन मतलब तब तो कोण A भी जो होगा बराबर हो जाएगा कोण B का, क्यों हो जाएगा, ये देखते हैं, सिंस अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, एंगल आर इक्वल, तो ये आपका, ठीक है, ये लिख दिए। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये आपने देखा कि ये प्रूव हो गया, तो आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कैसा किया गया, आसान था, बस आपने क्या किया कि जो दिया है उसमें आपने उसकी वैल्यू निकाल कर पुट कर दिया, रख दिया, फिर उससे क्या है आपका दो साइड इक्वल आ गई, मतलब दो त्रिभुज की भुजाएं जो है बराबर आ गई, तो इससे क्या हुआ, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है कि अगर उसका सम्मुख भुजा बराबर है तो वो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, मतलब कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है अगर तो अपोजिट एंगल भी इक्वल भी होगा। तो ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये लिख दिया यहाँ पर, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, 7 क्वेश्चन की बात करेंगे। 7 क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है कि आपके पास कॉट थीटा दिया है, क्या दिया, 7/8 दिया है। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है फर्स्ट, निकालना है आपको वैल्यू क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में, ठीक है, बटे बोलते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। दूसरा निकालना है आपको कॉट स्क्वायर की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। तो यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है, ये आसान है। देखिए आपको करना क्या है, बस यहाँ पर आपको साइन एक
कॉट क्या होता है आपका बेस अपॉन लंब होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बोलते हैं आधार बटे लंब होता है। तो आपने आधार लंब है, कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकालने के बाद इसको सॉल्व करके वैल्यू रख देंगे साइन और कॉस की, तो आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं, पहला इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे देखिएगा, सॉल्व अगर करेंगे क्या होगा, देखिए सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, लिख देते हैं कॉट थीटा क्या होता है 7/8 दिया है पास, ये होता है आधार बटे मतलब की लंब होता है, बी अपॉन में पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं समकोण, तो इसको नाम देते ए बी, यहाँ पर सी, ये थीटा है तो यहाँ थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आपके पास क्या दिया है, 90 अंश हो जाएगा, और देखिए आधार आपके पास कितना दिया, बेस मतलब दिया 7 और परपेंडिकुलर दिया 8 दिया। तो अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, देखिए कर्ण निकालना, लिखेंगे ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ करते हैं, ठीक है। त्रिभुज दिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख दें। इंग्लिश में अगर बात करें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ लगाते हैं, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर जो होता है मतलब कि एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं एच स्क्वायर मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब मतलब कि बोलते हैं पी, पी का स्क्वायर, आधार मतलब कि बी स्क्वायर, ये लिख देंगे आप। और वैल्यू रखते हैं, देखिए कर्ण क्या आपके पास दिया है, यहाँ ये सामने 90 अंश के सामने ये कर्ण हो जाएगा, और आपके पास ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, मतलब कि पी लिखते हैं इसको, एच लिखते हैं, और ये बे लिखते हैं आधार, ये आप करेंगे, ठीक है। यहाँ रखते हैं वैल्यू। तो आपके पास एच कितना दिया है, बीसी दिया है, बीसी का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया, एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार क्या है ए बी का स्क्वायर, ये रख दिए वैल्यू। बीसी आपके पास नहीं दिया, बीसी निकालना है तो बीसी सेम रख देंगे, बीसी का स्क्वायर बराबर में देखिए, और आपके पास क्या दिया है, एसी दिया है, एसी कितना दिया 8 का, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 से स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, एसी दिया हुआ है। और ए बी दिया है पास 7 का स्क्वायर, इसको वर्क करेंगे 8 का, 8 9 64, 7 करेंगे 7 7 49, तो इसको जोड़ दिए 20 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे देखिए 4 9 13 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगी, और 4 6 4 10 1 11। तो अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो आ जाएगा आपका बीसी जो आएगा रूट के अंदर 113 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ कर्ण जो आया रूट के अंदर 113 आ गया, ठीक है। सही चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे हुआ है, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, और 7 का स्क्वायर 49 हुआ, और जोड़ेंगे 9 4 13 हो गया, कैरी 1 आया, और 6 4 10 1 11 आया, इधर आया रूट लग गया, तो आपका ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, आपको यहाँ निकालते हैं, इसको पहला हल करते हैं, ठीक है। पहला अगर सॉल्व करेंगे, देखिए पहला सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। बटे में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में फिर अगले 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ करते हैं क्या, देखिए कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपने इसके पहले जो है छोटे क्लास में आपने पढ़ा, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये लिख देते हैं। अगर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी था और अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको पहचानेंगे कैसे, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए अगर ए है यहाँ पर, यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ बी है यहाँ भी बी रहेगा, तो आप हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आप यही फार्मूला अप्लाई करके ये निकालेंगे, इसको हल करते हैं। देखिए आपके पास देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ देखिए यहाँ जो है वहां यहाँ रहेगा, ठीक है, और जो यहाँ बी है यहाँ भी बी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका वाले पहले का स्क्वायर कर देंगे और दूसरे का स्क्वायर करते हैं, माइनस लगा देंगे बीच में। यहाँ देखिए एक कोष्टक में ए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 सेम है, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा सेम है, और यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ जैसे रहा प्लस माइनस, और यहाँ सेम, तो आपका करेक्ट है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए जब इसको करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए आपने क्या किया, इसको स्क्वायर किया, फिर माइनस लगाए साइन, फिर बी का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर एक इसको 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर आप साइन का स्क्वायर कर दीजिए, साइन थीटा का स्क्वायर बटे में देखिए, फिर ऐसे ही कॉस देखिए, क्योंकि देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा,
तो आपके पास ये दिया है, फिर ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा, और ये आपका आएगा 1 साइन थीटा का स्क्वायर, बटे में देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए आप। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा, देखिए साइन निकालना पड़ेगा कॉस, तो यहाँ निकालते हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा, देखिए लंब बटे कर्ण होगा, लंब क्या आपके पास है, लंब देखिए जब थीटा के सामने लंब आपका 8 है बटे में, और कर्ण क्या दिया है आपके पास, कर्ण रूट के अंदर 113 दिया, और फिर बटे में देखिए ये हो गया आपका, फिर अब निकालना कॉस भी निकालना है, कॉस थीटा क्या होगा आधार बटे में कर्ण होता है, आधार कितना दिया 7 दिया, और कर्ण दिया आपका रूट 113, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेंगे अगला, ठीक है यहाँ एरो लगाएंगे करेंगे, फिर तो आपने यहाँ वैल्यू रखते हैं क्या आएगा, देखिए वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ 1 माइनस में इसका देखिए साइन कितना है 8 बटे में रूट 113 तो होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे में 1 माइनस कॉस कितना है 7 बटे रूट के अंदर 113 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब करते हैं यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ का क्या किया जाएगा, आपको जब भी देखिए अंश में जो दिया उसको अलग स्क्वायर करेंगे, हर में जो दिया उसको अलग करेंगे, तो 8 के स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, और इसका देखिए रूट्स 113 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं एक बार। ठीक है, बटे में देखिए एक का है 7 के स्क्वायर कितना 49 आएगा, और रूट्स 113 का स्क्वायर करते हैं। तो आपको बताया गया तभी कि कभी भी कोई संख्या रूट के अंदर है, ठीक है, वो स्क्वायर लगा उसके ऊपर, तो स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या देखिए आपके पास, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस में 64 बटे में 113 बटे में 1 माइनस 49 बटे में 113, ये बचा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको हल कर देना, इसको बटे 1 कर लीजिए, इसको इधर गुणा करिए, और एक को इधर गुणा, इसको नीचे करते हैं, यहाँ देखिए 13 से करें 1 में तो आपका 113 आ जाएगा, और फिर माइनस 64 बचेगा, बटे में देखिए 1 से करते हैं इसमें गुणा, तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये किया क्या जाता है, देखिए त्रिज्या गुणा करके हल करते हैं, ये आसान पड़ता है, क्योंकि देखिए 113 को इधर करेंगे गुणा, और 1 को इधर करेंगे, और ये नीचे वाले को नहीं आपस में कर देंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ करते हैं देखिए, तो आएगा देखिए 1 से करेंगे 113 ही आएगा, बटे में देखिएगा क्या आएगा, इसको करिएगा फिर 113 आएगा, फिर माइनस 49 बटे में 113, तो आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आपके पास क्या है, कोई भी संख्या इसमें घटाते हैं पहले। ठीक है, 113 में से 64 जाएगा कितना बचेगा, देखिए 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ बचा आपका 10। ठीक है, क्योंकि देखिए हासिल लिया ना 13 हो गया, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, बटे में 113 बटे, फिर देखिए 113 फिर कैसे लेना पड़ेगा, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ देखिए 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, बटे में 113। तो अब भी देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, कोई संख्या का 2 बार अपॉन लिखा, तो क्या करते हैं पहले वाले सेम लिखते हैं, 49 बटे में 113 सेम लिखेंगे, और इनटू में ये वाला उल्टा कर देंगे। ठीक है, 113 ऊपर कर देंगे ये वाला, और ये नीचे आ जाएगा 164 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ देखिए 13 से 13 कैंसिल, और ये देखिए कटेगा नहीं, कटेगा तो नहीं कटेगा ना, तो आंसर जो आ जाएगा आपका 49 बटे में आ जाएगा 64 आएगा। तो ये आपने देखा कि आपने क्या निकाल लिया, कि जो वैल्यू निकालना था क्या, एक कोष्टक में आपके पास दिया था 1 प्लस साइन थीटा, और एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब हमने पहला निकाल लिया कि 49 बटे 64 आ गया। अब क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या निकालना आपको, दूसरा आसान है, क्योंकि आपने कॉट की फार्मूला जानते हैं क्या होता है। कॉट जो होता है देखिए टेन का उल्टा, टेन जो होता है लंब बटे आधार होता है, मतलब कि पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इससे उल्टा करिए आधार बटे लंब कर देंगे तो आपका कॉट आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे में लंब, मतलब कि बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वैल्यू रख दीजिए क्या आ जाएगा। तो यदि आधार आपके पास कितना निकाले, आधार निकाले आपने 7 निकाला, 7 हो जाएगा, और जो लंब आएगा 8 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है, यहाँ कॉट करिए, ठीक है, कॉट थीटा। तो यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे कितना है 7 का स्क्वायर करिए 49, और बटे में 8 64। तो आपने देखा कि
दोनों को वैल्यू सेम आ गई ना, देखिए तो इसकी वैल्यू भी आ गई है और इसका भी आ गया। तो आपने देखा कि कैसे किया गया। तो आपने सबसे पहले क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एक साइड कार्ड निकाला, फिर उसके बाद इसको हल किए। इसमें देखिए एक कोष्टक a प्लस बी, एक कोष्टक a माइनस बी, तो होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने 1 का स्क्वायर किए, फिर साइन का स्क्वायर किए, फिर यहाँ कॉस था आपको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, वैल्यू रख दिया। तो आपने देखा हल करने के बाद क्या है। तो यहाँ एक बात देखिए, ये फार्मूला जो बनता है यहाँ लिख दिया, ठीक है। फार्मूला जो बनता है आपका देखिए क्या बनता है कि कोई भी अगर a अपॉन में b है, फिर अपॉन में c अपॉन में d है, तो ऐसा कोई है नंबर, ठीक है। तो ऊपर वाला सेम लिखते हैं a अपॉन b इंटू में d अपॉन c, ये आपने 9 में पढ़ा है, ठीक है।